हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेमोक्रेसी आइडिया पर, जहां मैं आपको आज आंग्ल मैसूर युद्ध के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने वाली हूं। आंग्ल मैसूर युद्ध की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उसका पहले बैकग्राउंड भी बताऊंगी। नॉर्थ में जहां मुगलों का शासन हुआ करता था, वहीं साउथ में विजयनगर और बहमनी का शासन हुआ करता था। विजयनगर और बहमनी के बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसे हम तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के बाद में विजयनगर है वह छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित हो गया और बहुत सारे नए राज्य उभर कर सामने आए, जिसमें से एक राज्य था मैसूर क्षेत्र। इस मैसूर को प्रेजेंट में हम कर्नाटक के नाम से भी जानते हैं। इस मैसूर की राजधानी श्री रंगपट्टनम हुआ करती थी। इस मैसूर में एक वांडेर वंश हुआ करता था, जिसके राजा थे श्री कृष्ण चिक्का कृष्ण राज। चिक्का कृष्ण राज के दो सेनापति हुआ करते थे, एक था नंदराज और दूसरा था देवराज। नंदराज का एक सिपाही हुआ करता था जिसका नाम था हैदर अली। यह हैदर अली नंदराज की बहुत सहायता करता था मैसूर के साम्राज्य विस्तार में। परंतु 1760 में हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर दी और स्वयं मैसूर का शासक बन गया। अगर हम हैदर अली के बारे में जानें तो इसका जन्म हुआ था 1722 में और मृत्यु हुई थी 1782 में। और इसी का पुत्र हुआ था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 में राजा बना था और उसके बाद से 1799 में इसकी मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान को थॉमस मुनरो ने अशांत आत्मा की उपाधि दी थी, क्योंकि यह अपने शासनकाल में नए नए तरीकों से लड़ा करता था, युद्ध किया करता था। इसने स्वयं को बादशाह की उपाधि दी थी। इससे पहले किसी भी मैसूर के शासक ने स्वयं को बादशाह की उपाधि नहीं दी थी। इसने श्री टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब का और स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था श्री रंगपट्टनम में। उसके बाद से उसके बाद से हम इस चारों युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रथम युद्ध था मैसूर का, जो 1767 से 1769 तक हुआ था। इस युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी जिसे हम मैसूर मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। यह युद्ध प्रारंभ तो अंग्रेजों, मराठा और निजामों ने किया था। अंग्रेजों का साथ मराठा और निजाम दोनों दे रहे थे, परंतु बाद में हैदर अली ने निजाम और मराठा को अपनी ओर ले लिया और हैदर अली की जीत हुई। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कोई नहीं था। आंग्ल मैसूर का दूसरा युद्ध आंग्ल मैसूर का दूसरा युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था और इस युद्ध के दौरान जो महत्वपूर्ण संधि थी वह हुई थी मंगलोर की संधि। यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा संधि उल्लंघन के कारण हुआ था, जो कि प्रथम युद्ध के दौरान मद्रास की संधि हुई थी। उस दौरान जो संधि उल्लंघन हुआ था, इस कारण से यह द्वितीय युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है पोर्टोनोवा का युद्ध। यह एग्जाम में पूछा गया है। इसमें हैदर अली मारा गया था जो 1782 में, और टीपू सुल्तान इस समय राजा बना था। उसके बाद से टीपू ने नेतृत्व संभाला था और यह युद्ध बराबरी पर खत्म हुआ था। इस समय वॉरेन हेस्टिंग यहाँ के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उसके बाद से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। वह 1790 से 1792 तक चला था और इस समय जब महत्वपूर्ण संधि हुई थी वो हुई थी श्री रंगपट्टनम की संधि। इस युद्ध के दौरान जो टीपू फ्रांस और कस्तूरनित्या से समर्थन प्राप्त करता है, उसके बाद से परंतु टीपू की हार हो जाती है और ये इसको अपमानजनक संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों के साथ में, और इस दौरान इसे अपने आधा साम्राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता है। और कॉर्नवालिस ने इस युद्ध के दौरान कहा था कि मित्रों को मैंने न तो अधिक मजबूत होने दिया और न ही और अपने शत्रु को मार गिराया। यह और इस समय जब गवर्नर जनरल हुआ करता था वो था कॉर्नवालिस। उसके बाद से चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो 1799 में हुआ था। इस समय कोई संधि नहीं हुई थी, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में, और यह सहायक संधि स्वीकार नहीं करने के कारण ही यह युद्ध भी होता है। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे वेलेस्ली, और इन्होंने कहा था कि अब पूर्व का सारा साम्राज्य हमारे कदमों में है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो ये हुई फ्रेंड्स, पूरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।